हम लोग श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से पढ़ेंगे। चौथा अध्याय छठा श्लोक। इसका लिंक चौथे श्लोक से है, जहाँ पे अर्जुन ने पूछा था अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद् विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवान् इति। हे भगवान श्री कृष्ण, आपका जन्म तो अपरम अर्थात आधुनिक है, और परम जन्म विवस्वतः और विवस्वान का जन्म प्राचीन है, पहले का है। तो कथम एतद् विजानीयाम, मैं किस प्रकार से समझ पाऊँ कि त्वमादौ प्रोक्तवान इति, आपने इस प्रकार से योग का ज्ञान सूर्यदेव को दिया था। तो इसी प्रश्न पे श्रीपाद रामाचार्य जी ने 4 प्रश्न की संभावना उठाई है कि आपका जन्म सत्य है अथवा मिथ्या है। तो उसका उत्तर 4.5 में दिया गया था। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जुना तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्तत् परन्तप। तुम्हारे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। हो चुके मतलब हुए हैं, ये सत्य है कि हुए हैं, इसलिए भगवान के जन्म सत्य हैं। कोई घटना हुई थी इसका मतलब सत्य है ना। मैं सपने में 4 लोगों का मर्डर किया, सत्य है? ये सत्य नहीं है, इसके लिए हमको फांसी में चढ़ाया जाएगा। अब सपने में चाहे 100 आदमी का मर्डर कर दीजिए, कितना ही सपने देख लीजिए, बहुत सारे सपने व्यतीत हो रहे ना। बहुनी में व्यतीतानि सपनानि तव चार्जुना तुम्हारे और मेरे बहुत सारे सपने, अगर मैं बोलूँ आपके और मेरे बहुत सारे सपने व्यतीत हो चुके हैं, लेकिन सपने सत्य नहीं हैं। मुझे समझ में आ रहा था कि सुबह बात समझ में नहीं आ रही होगी कि इस श्लोक के द्वारा भगवान के जन्म सत्य कैसे हैं। भगवान कह रहे हैं बहुनी में व्यतीतानि, व्यतीत हुए हैं, अर्थात तुम्हारे जन्म हुए हैं और मेरे भी जन्म हुए हैं, इसका मतलब जन्म सत्य है। और उसके प्रमाण क्या है? श्री भगवान उवाचा, भगवान ने बोला है इसलिए प्रमाण है, भगवान की बात सत्य होती है। तान्यहम वेद सर्वाणि, उसको मैं जानता हूं, उन सबको मैं जानता हूं। न त्वं वेत्तत् परन्तप, तुम उसको नहीं जानते हो। क्या नहीं जानते हो? कैसे नहीं जानता हूं? ये प्रमाण है कि तुम परन्तप, इस समय तुम क्षत्रिय के आवेश में हो। तो ये प्रश्न उसका, ये श्लोक उसका उत्तर हुआ कि क्या जन्म मिथ्या है या सत्य है? तो उत्तर क्या है? सत्य है, ये इंद्रजाल नहीं है। और यदि सत्य है तो उस जन्म का प्रकार क्या है, उसका यह शरीर कैसा है, भगवान का जन्म कैसे होता है और भगवान कैसे वपु को प्रकट करते हैं, उसका उत्तर होगा 4.6 में, जिसकी चर्चा हम आज करेंगे। भगवान जब आते हैं तो किस प्रकार आते हैं और प्रकार क्या, समझ में आ रहा है? जन्म का प्रकार क्या है, मतलब भगवान किस प्रकार आते, कैसे आते हैं और उनका शरीर कैसा है। अगर शरीर कहा जाए तो क्या 2 प्रश्नों का उत्तर इस श्लोक में मिलेगा? भगवान किस प्रकार आते हैं और उनका शरीर कैसा है। जैसे मैं पूछूं कि आप लोग कहाँ से किस प्रकार आते, कहेंगे ट्रेन से आए, हवाई जहाज से आए, 11 नंबर की गाड़ी से आए। 11 नंबर गाड़ी मतलब पैदल आए, ई बाइक से आए, या पेट्रोल की स्कूटी से आए, या बुलेट से आए। तो आए तो आने अलग प्रकार से लोग आ रहे हैं कि नहीं। और आपसे पूछा जाए कि शरीर कैसा, तो सबका शरीर पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश से बना हुआ है। ये 2 प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार से आप देंगे कि नहीं देंगे? अगर आपसे पूछा जाए तो मानो भगवान से पूछा जाए कि आपका जन्म कैसे होता है, किस प्रकार होता है, तो उसका उत्तर, और जब होता है तो वो शरीर कैसा होता है, उसका उत्तर इस श्लोक में दे रहे हैं। क्या 2 प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं? भगवान किस प्रकार अवतरित होते हैं, और अवतरित होते हैं तो उनका शरीर किस प्रकार का होता है, कैसा होता है। ये अगर आपको 2 प्रश्न समझ में आएंगे तब श्लोक समझने में आसानी होगी। और अगर ये प्रश्न यहीं याद रहे तो अल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला जाने, हम नहीं जानते। अगर 2 प्रश्न समझ में, जूम पे सब भक्तों को समझ में आ गए 2 प्रश्न। पार्थ आप फिर आ गए, अरे IAS की तैयारी नहीं करनी है आपको? ठीक है, एनीवेज हैप्पी टू सी यू। सो दिस इज़ वेरी वंडरफुल। मैं समझता हूँ कि शायद कोई व्यक्ति आज तक इस श्लोक को इस तरह से नहीं देखा होगा। जब आप लिंक देखते हैं तब बहुत अच्छा लगता है, नहीं तो समझ में नहीं आता भगवान ने बोलना क्यों शुरू कर दिया अपने बारे में। जो पिसन नव्यात्मा भूतानाम ईश्वरो पिसन, अभी तो कर्मयोग बता रहे थे, अब ये कैसे शुरू कर दिया हमने। तो अर्जुन के प्रश्न में वह प्रश्न छुपे हुए हैं, उसका उत्तर भगवान यहाँ पे दे रहे हैं। भगवान को कैसे मालूम चला कि प्रश्न छुपे हुए हैं? जब श्रीपाद रामानुजाचार्य जी को मालूम चल सकता है तो भगवान को नहीं मालूम चलेगा। भगवान को मालूम है, उसको श्रीपाद रामानुजाचार्य जी पकड़ लिए, अनंत शेष के अवतार हैं और वो हमारे सामने प्रकट कर रहे हैं। तो प्लीज़ चैंट आफ्टर मी,
ऋषिकेश प्रभु माइक लीजिए। अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्। अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्। प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्। अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्। प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। अजोपि सन् अव्ययात्मा। अजोपि सन् अव्ययात्मा। भूतानामीश्वरोऽपि सन्। भूतानामीश्वरोऽपि सन्। प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय। प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। सम्भवाम्यात्ममायया। बोलिए। अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्। अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्। प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। पढ़ते हैं आगे। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूं, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूं। अब यद्यपि का क्या आशय है? यद्यपि मीन्स इन स्पाइट ऑफ। अजन्मा, जिसका जन्म ही नहीं होता है वह प्रकट होता है। तो अब यद्यपि का महत्व समझ में आया आपको? यद्यपि इसको खांड कहते हैं, लेकिन ये नमकीन है। यद्यपि ये इसका नाम गुड़ है, लेकिन ये नमकीन है। यद्यपि का प्रयोग इसी प्रकार से करते हैं कि नहीं? यद्यपि ये इंसान है, लेकिन ये पशु के समान खूंखार है। है कि नहीं? यद्यपि ये ब्राह्मण है, लेकिन काम तो एकदम शूद्र की करता है। तो आप देख रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट के लिए यद्यपि इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं आप लोग, इंस्पाइट। तो कह रहे यद्यपि मैं अजन्मा हूं, मेरा जन्म नहीं होता है, फिर भी मैं जन्म लेता हूं, प्रकट होता हूं। तो प्रकट होने के लिए अप्रकट भी तो होना पड़ेगा। तो कह रहे यद्यपि अविनाशी हूं, फिर भी जो है प्रकट होता हूं। हम लोगों को दोबारा जन्म लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? माय डियर डिवोटीज, मरना पड़ेगा। यस, लेकिन भगवान बिना मरे जन्म ले लेते हैं। यद्यपि वे मरते नहीं हैं, फिर भी वो जन्म लेते हैं। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? है कि नहीं? अगला जन्म लेने के लिए व्यक्ति को मरना पड़ेगा कि नहीं? तो वहां कह रहे यद्यपि मैं अविनाशी, मैं मरता नहीं हूं, फिर भी मैं जन्म लेता हूं। और इसको आप सूर्य के उदाहरण से समझ ही सकते हैं कि इस समय सूर्य मर गए हैं ना, सूर्य अस्त हो गए हैं। लेकिन ऐसी प्रतीति होती है कि सूर्य अस्त हो गए हैं, यद्यपि सूर्य अभी भी विद्यमान है। देखिए, एक बात आप मान रहे कि ये जन्म मृत्यु के चक्र से हमारा भूत वर्तमान आदि भविष्य भी निर्धारित हो रहा है। भूत और भविष्य, रात और दिन से भूत और भविष्य निर्धारित हो रहा है कि नहीं? लेकिन सूर्य के लिए कोई भूत और भविष्य है ना, क्योंकि उनके लिए तो केवल दिन ही दिन है। उनके लिए केवल दिन ही दिन है। लेकिन हमारे लिए दिखता है कि सूर्य उदित हो रहा है और अस्त हो रहा है ना? इस समय भगवान आपके हृदय में है कि नहीं? सभी जगह है, हर जगह है, लेकिन प्रकट नहीं दिख रहे हैं। तो प्रकट कभी कभी दिखते हैं। तो कैसे दिखते हैं, किस रूप में दिखते हैं, वो सब सीखने वाले हैं। लेकिन यद्यपि शब्द को समझना चाहिए, बहुत अच्छा है। यद्यपि सबका आप थोड़ा सा अर्थ समझ पा रहे हैं। अरे जो कभी पैदा ही नहीं हुआ, उनके घर में लड़का पैदा हुआ है। घर में लड़का कैसा पैदा हुआ? जो कभी पैदा ही नहीं होता है। तो आप देखेंगे ना, विरोध लगेगा कि नहीं? तो यद्यपि भगवान अजन्मा है, अर्थात उनका जन्म हमारी तरह कर्म के अधीन नहीं होता, ये अर्थ है। वो अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। और अविनाशी हैं, अर्थात हैं लेकिन अपने को अप्रकट कर लेते हैं। ऐसा लगता है कि भगवान है ही नहीं। जैसे देखिए, किसी के पिताजी की मृत्यु हुई है, तो आप क्या कहेंगे? आपके पिताजी हैं, तो क्या बोलेंगे? ना, पिताजी तो नहीं है। ये तो नहीं कह सकते कि पिताजी हैं और प्रकट नहीं कर रहे हैं अपने आप को। ऐसा तो आप नहीं बोलते ना। लेकिन भगवान के अंदर ये अद्भुत शक्ति है कि जब चाहें वो प्रकट कर लेंगे और जब चाहें अप्रकट कर लेंगे अपने आप को। उनका विनाश नहीं होता है,
वो खाली प्रकट और अप्रकट कर लेते हैं। तो ये दिखा रहा है कि भगवान अपनी शक्ति से सब कुछ ही कर रहे हैं। जैसे सूर्य अपनी शक्ति से अंधकार को तिरोहित करके अपने स्वरूप को प्रकाशित करता है, किसी बल्ब की क्षमता नहीं है कि सूर्य को प्रकाशित कर सके, नहीं है ना? यस। अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूं, उसको भी देखेंगे। अनवर देखिए, अहम मैं सप्लाई किया क्या, अजह अजन्मा, ज मतलब होना और अज मतलब नहीं होना, तो अजन्मा होते हुए, अव्ययात्मा सन अविनाशी होते हुए, अव्यय व्यय मतलब खर्च होना, चेंज होना, और खर्च होने का मतलब है चेंज होना। तो अव्यय का मतलब जो कभी खर्च ना हो, और आत्मा का मतलब बहुत सारे होते हैं, लेकिन आत्मा का यहाँ पे अलग अलग ले जाएगा। अर्थ आत्मा का होता है आत्मा, आत्मा का मतलब परमात्मा, आत्मा का अर्थ बुद्धि, आत्मा का अर्थ मन, आत्मा का अर्थ शरीर, आत्मा का अर्थ संकल्प और प्रयास। संकल्प, आत्मा का अर्थ प्रयास, सब लिए जाएंगे। तो भगवान इन सभी युक्त गुणों से युक्त हैं। भगवान का देह अगर कहा जाए तो भगवान का मन, भगवान का मन बुद्धि और देह हो गया ना, ते ये, और भगवान तो भगवान है ही, वो सब अव्यय हैं, वह उनसे अभिन्न हैं। इसीलिए भगवान कह रहे हैं अव्यय आत्मा। इसको पिछले श्लोक में भी बोला गया था कि भगवान क्यों नहीं भूलते हैं, क्योंकि भगवान अपने शरीर को परिवर्तित नहीं करते हैं। अव्यय आत्मा वाले हैं भगवान, अजन्मा और अव्यय आत्मा सन अपि। सन का मतलब होता है होते हुए, और अपि मतलब भी। भूतानाम ईश्वरोपि सन, जीवों का ईश्वर होते हुए भी, आत्म माया अपनी योग माया के द्वारा स्वाम प्रकृतिम, प्रकृतिम यहां लिखा अर्थ लिया गया स्वभाव, ये स्वरूप। तो अपने स्वरूप, अपने सच्चिदानंद स्वरूप का अधिष्ठाया अवलंबन करके, सहारा लेकर के या उसको स्वीकार करके, संभवामी आविर्भूत होता हूं, प्रकट होता हूं। लोग देखिए संस्कृत में देखिए, अजो अपि सन, अजो होते हुए भी, अजन्मा होते हुए भी। अब सन को जोड़ते चले जाएगा, अव्यय आत्मा अपि सन, अव्यय आत्मा होते हुए भी, भूतानाम ईश्वरोपि सन, जीवों का ईश्वर होते हुए भी, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाया, प्रकृति मतलब अपने सच्चिदानंद स्वरूप, प्रकृतिम का मतलब है सच्चिदानंद स्वरूप, और स्वाम मतलब अपने, और अधिष्ठाया मतलब स्वीकार करके, अंगीकृत करके। तो अपने स्वरूप को स्वीकार करके, ये भाषा है कहने की भगवान का स्वरूप कभी भगवान का स्वरूप को भगवान को स्वीकार नहीं करना पड़ता है, लेकिन भाषा है कहने की, मतलब बेसिकली अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं। संभवामी, सम्यक रूप से होता हूं, प्रकट होता हूं, जन्म नहीं लेता हूं, प्रकट होता हूं। कैसे? आत्म माया, अपनी माया से। अब माया का क्या अर्थ है? माया का मतलब है शक्ति, माया का मतलब है कृपा, और माया का मतलब है ज्ञान। आज आप लोग बुरे फंस गए शायद, आज कठिन वाला श्लोक फंस गया। ये लग रहा है भागवतम क्लास हो रही है। बड़े सुंदर सुंदर अर्थ हैं। भगवान अपनी शक्ति से प्रकट होते हैं, ये तो क्लियर है। और क्यों होते हैं? उनकी अपनी कृपा से, कोई बुलाता नहीं, खुद ही आते हैं। जब देखते हैं कि जीव अपने धर्म को, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की सेवा को त्याग रहा है, तो भगवान कृपा करके स्वयं ही आते हैं जीवों का उद्धार करने के लिए। जानते हैं कि अगर वो नहीं आएंगे तो कोई उद्धार हो नहीं पाएगा जीवों का, इसलिए अपनी कृपा से आते हैं, अपनी शक्ति से आते हैं। और माया व्यूनम ज्ञानम च, माया का एक अर्थ ज्ञान भी होता है। भगवान देख लेते हैं अपने संकल्प से, अपने ज्ञान से देख लेते हैं कि इस समय जीवों की स्थिति खराब है, इसलिए भी प्रकट होते हैं। तो माया के तीन अर्थ हैं। मैंने कहा था ना, श्लोक के बहुत डायमेंशंस हैं, तो आप लोगों को शायद अच्छा लग रहा होगा। ओह, सब चले गए। तो हैं, अभी हैं। आज तो ग्लू लगा के बैठी है कि उठने का मन भी करे तो भी उठ ना सके। वैसे बहुत अच्छा है, कोई कठिन नहीं हो रहा। सीधा ही देखिए, आप अनादि का जन्म कैसे हो सकता है, और अविनाशी का पुनः पुनः जन्म भी कैसे हो सकता है? जो नष्ट ही नहीं हो रहा है, उसका जन्म दोबारा कैसे होगा? एक फ्रिज जब खराब हो जाता है तब ना नया फ्रिज लेके आते हैं। जब फ्रिज खराब ही नहीं हुआ तो नया फ्रिज क्यों लेके आएंगे? एकदम फ्रिज यथावत बना रहे, एकदम नया बना रहे, तो आप क्यों लेके आएंगे? तो कहेंगे बोर होगा, ये खराब क्यों नहीं हो रहा है कि नहीं? कभी कभी होता है, कोई कोई कंपनी का माल इतना बढ़िया होता है कि वो एकदम ऐसे यथावत रहता है, और आप उसको फिर क्या तो फेंक देते हैं या बोर हो जाते हैं, किसी दूसरे को दे देते हैं ताकि नया कुछ सामान आ सके। लेकिन भगवान का स्वरूप जो है एकदम अविनाशी है, नष्ट ही नहीं होता है। तो फिर जन्म कैसे हो रहा है?
जिससे आप ये कहते हैं कि मेरे बहुत जन्म व्यतीत हो गए हैं। पिछले श्लोक में बोला ना कि बहुने में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना, तो आप मेरे बहुत जन्म व्यतीत हो गए हैं। अब एक बात विचार कीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हमारा जन्म जब व्यतीत होता है तो क्या होता है? अव्यय आत्मा नहीं है हम लोग व्यय आत्मा है, हमारा देह परिवर्तन होता रहता है। तो आप तो अव्यय आत्मा हो। भगवान के बारे में जानते हैं, कहते हैं आप तो अनादि हैं, अनादि काल से हैं, आप तो अविनाशी, आपका नाशी नहीं होता, तो आपका बार बार जन्म कैसे हो रहा है? यहाँ तो हम देख रहे हैं कि जन्म होता है तो फिर इतने सारे विकार होते हैं, जन्म लेना, वृद्धि होना, कुछ समय के लिए रहना, परिणाम यानी बच्चे आदि पैदा करना, फिर क्षीण होना और वृद्धावस्था को प्राप्त करके मर जाना, उसका फिर जन्म होना। तो यह सब तो आप में है नहीं। तो ये जन्म व्यतीत होने का क्या मतलब है? जन्म कैसे हो रहे आपके? अच्छा, दूसरी बात क्या है कि इस जगत में व्यक्ति जन्म लेता है पुण्य और पाप के कारण। कोई व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, कोई पैसे वाला है, कोई नहीं है, इत्यादि इत्यादि। तो कोई पुण्यात्मा होता है तो सुविधाओं के संग जन्म लेता है, ये जन्म के बाद बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं, और पाप करता है तो नहीं प्राप्त होती है। लेकिन आप तो सबसे रहित हैं, तो कह रहे हैं पुण्य पाप रहित आप ईश्वर का जीव की भांति जन्म कैसे हो सकता है? बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चा अर्जुना, मेरे भी बहुत से जन्म हो चुके हैं और तुम्हारे भी जन्म हो चुके हैं, तो आपके जन्म हो चुके हैं। अरे यहाँ तो हम जन्म ले रहे हैं कि पुण्य और पाप के कारण, तो आपका तो पुण्य पाप है नहीं, आप तो कर्म बंधन में हो नहीं, तो फिर आप कैसे जन्म ले रहे हो? आप कैसे जन्म ले रहे हो? क्या आप पुण्य और पाप के अधीन होकर जन्म ले रहे हैं? उत्तर नहीं है, उत्तर है नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। तो उसको स्पष्ट कराना चाहते हैं कि क्या आप पुण्य और पाप से रहित होने, नहीं, पुण्य पाप से रहित आप ईश्वर एक जीव की भांति जन्म कैसे ले रहे हैं? तो भगवान इस श्लोक में क्लियर कर रहे हैं कि नहीं, मैं वैसे जन्म नहीं ले रहा हूं। ये सब लिंक है, श्री स्वामी पिछले श्लोक से उठा रहे हैं। इस जिज्ञासा, मान लो ये जिज्ञासा हो, तो इस जिज्ञासा पर भगवान कहते हैं सचमुच ऐसी ही बात है, तथापि यद्यपि मैं अजन्मा हूं तो भी, तथा अविनाशी अर्थात नाश होने के स्वभाव वाला, नाश न होने के स्वभाव वाला हूं तो भी, और ईश्वर अर्थात कर्म पारतंत्र रहित हूं तो भी। क्या भी हो गया भाई? अजोपि सन, मैं अजन्मा होते हुए भी, अव्यय आत्मा सन, अविनाशी होते हुए भी, यानी कि नाश न होने के स्वभाव वाला होते हुए भी, और भूतानाम ईश्वरोपि सन, जीवों का ईश्वर होते हुए भी। देखिए, जो व्यक्ति कर्म के परतंत्र है, कर्म के अधीन है, वह ईश्वर नहीं है। सर्वतंत्र स्वतंत्र ईश्वर हैं भगवान श्री कृष्ण। तंत्र समझ रहे हैं? व्यवस्था, किसी भी व्यवस्था के पूरी तरह से स्वतंत्र हैं भगवान श्री कृष्ण। इसको अपने से हमें समझ देना चाहिए। अगर अपने से तुलना करे व्यक्ति, तो देखिए कितने परतंत्र हैं हम लोग। भूख लगेगी तो ये नहीं कि अब हम ना, हमें किसी की जरूरत नहीं है, नहीं। पहले व्यक्ति बोलेगा हमारी सब्जी लाओ, या पुआ पकौड़ी रोटी चपाती लाओ, तब जाकर कुछ स्वतंत्रता का अनुभव करेगा, है ना। और जब सुबह वॉशरूम जाना हो तब भी नहीं कहेगा कि हम स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र हम नहीं हैं, हम लोग परतंत्र हैं। क्या आप लोग अपनी नाक से संतुष्ट हैं? प्रश्न समझ में आया? क्या आप लोग अपनी नाक से संतुष्ट हैं, नोज से संतुष्ट हैं कि ये नोज एकदम सही परफेक्ट डिज़ाइन की है? वैसे आप लोग दिव्य पुरुष हैं, मतलब आप लोग कभी सोचते नहीं होंगे अपने शरीर के बारे में, क्योंकि आप जानते, आप लोग रियलाइज़ हो चुका है कि आप लोग शरीर नहीं है। लेकिन शायद किसी ने कभी सोचा होगा इस तरह से कि हम गोरे, थोड़े और गोरे होते तो थोड़ा गोरे होते, सर पे अधिक थोड़े बाल होते, दिमाग ज़्यादा होता, उससे मतलब नहीं, लेकिन तो, या फिर हाँ दिमाग ज़्यादा होता, कुछ नंबर अच्छे आ रहे होते। और आप देखेंगे कि हम लोग पूरी तरह से परतंत्र हैं। जितना भगवान ने दिमाग दिया है उतना ही दिया है। दूसरे को देख के ललचाते हैं कि उसके पास अधिक दिमाग है, लेकिन मिलेगा नहीं। या दूसरे से कहो कि दूसरे के पास अधिक पैसा है या व्हाटएवर, उसको उसके कर्म के अनुसार मिल रहा है और आपको आपके कर्म के अनुसार ही मिल रहा है। तो हम लोग परतंत्र ही हैं, ठीक है। लेकिन भगवान के पास असीमित शक्ति है, असीमित बल है, असीमित ज्ञान है। श्री भगवान वाचा का अर्थ है
तो कर्म की परतंत्रता कैसे हो गई आप बताइए? जो व्यक्ति में सारे गुण असीमित मात्रा में है, तो कर्म क्या किसी को असीमित मात्रा में कुछ देता है? नहीं ना। हम आगे नहीं जा रहे, पहले बताओ समझ आया कि नहीं आया? भूतानाम ईश्वरोपि सन, अपि का क्या अर्थ है? यद्यपि मैं जीवों की तरह परतंत्र नहीं हूं कर्म के अधीन, मैं तो इस जीवों का नियामक हूं, कर्म को बनाने वाला मैं हूं। कर्म के नियम कौन बनाया? भगवान ने बनाया। इसको प्रभुपाद बड़े सुंदर तरह से समझाते हैं। कहते हैं देखो, इंग्लिश में एक प्रॉवर्ब है, सीजर्स वाइफ कैन डू नो रॉन्ग। सीजर एक राजा हुए थे, तो उन कहने का अर्थ है कि सीजर्स वाइफ मतलब जो राजा की पत्नी है, कुछ गलत नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि वो राजा ही नियम बनाने वाला है। समझ में आया? ये चीज़ गलत की है आप। अच्छा, गलत किया। कौन नियम बनाया? आपने बनाया, तो गलत नहीं, सही है। कैसे? अब ये नियम है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? पहले माने ना कि मैंने नियम बनाया है, तो अब मैं ये बोल रहा हूं कि सही है। जो ऑटोक्रेट है वैसे कह सकता है, कृष्ण इज ट्रांसेंडेंटल ऑटोक्रेट, स्वतंत्र, दिव्य स्वतंत्र पुरुष हैं, कुछ भी करते हैं वो सही है। तो कहीं कोई कोर्ट है क्या? नहीं, भगवान के खिलाफ कोई कोर्ट नहीं है। इसलिए कृष्ण की पूजा मत कीजिए। क्यों? अब कृष्ण जो ट्रीटमेंट करेंगे उसकी सुनवाई कहीं नहीं है। और वैसे ये ध्यान रखना कि वो आपके हित के लिए करेंगे, वो आपको अच्छा लगे बुरा लगे उससे मतलब नहीं, लेकिन करेंगे वो हित के लिए, और आप कुछ नहीं कर सकते। ये आपको पहले सोचना चाहिए था। धाम में आ गए, तिलक लगा लिया, हरि नाम कर लिया, अब कुछ नहीं छोड़ने वाले कृष्ण, ये पहले सोच लेना चाहिए था। कृष्ण हर तरह सर्वतंत्र स्वतंत्र, सुनाई पड़ रहा है, बड़ा अच्छा शब्द है, सर्वतंत्र स्वतंत्र, किसी भी तंत्र से पूरी तरह स्वतंत्र है कृष्ण। तो ऐसा होते हुए भी आते हैं। देखिए प्रभुपाद इसको और सुंदर तरीके से समझाते हैं कि जेल में जो कैदी हैं, हम लोग मान लीजिए जेल में यहाँ पे कैदी बैठे हुए हैं, और मान लीजिए अब इस जेल के मतलब भारत के प्राइम मिनिस्टर कभी कभी आते हैं, तो हम कहें भाई ये भारत का प्राइम मिनिस्टर तो ये जेल में क्यों आएगा, जरूर ये नया कैदी है। नहीं, वो नया कैदी नहीं है, प्राइम मिनिस्टर को जरूरत नहीं आने की, लेकिन आप यह भी नहीं कह सकते कि प्राइम मिनिस्टर आ नहीं सकता। तो कहेंगे ना, प्राइम मिनिस्टर होते हुए भी, यद्यपि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं नहीं मतलब प्राइम मिनिस्टर बोलेगा यद्यपि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, लेकिन अब जेल की रखरखाव को देखने के लिए मैं आया हूं यहां पे कुछ समय के लिए। तब तो समझ में आ रहा है ना। तो भगवान जीवों की तरह कर्म परवश नहीं है। मेरी भाषा सब लोग समझ पा रहे हैं? परवश मीन्स डिपेंडेंट, अधीन। भगवान कर्म के परवश नहीं, कर्म के परतंत्र नहीं है, फिर भी आते। कैसे आते हैं? स्व माया, अर्थात अपनी माया के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा। अब देखिए यहां पे, हाँ चलिए, संभवामी, सम का मतलब हुआ सम्यक और भवामी मतलब होता हूं। तो सम्यक मतलब उसका कैसे व्याख्या हो रही देखिए, सम्यक रूप से यानी अच्छी रूप से अच्युत ज्ञान बल वीर आदि शक्तियों के सहित ही भवामी अर्थात प्रकट होता हूं। स्व माया संभवामी, समझ पा रहे हैं आप? स मतलब सम्यक, अच्छी प्रकार से, इसमें कोई कमी नहीं है। और अच्युत, अच्युत मतलब उनका ज्ञान कभी च्युत नहीं होता, उनका बल कभी कम नहीं होता, उनका वीर शक्ति प्रभाव वह कभी कम नहीं होता। हम लोग तो क्षण क्षण में वीकनेस का अनुभव करते हैं, है ना? एक दिन मैं अगर सही बताऊं, एक टाइम नहीं खाऊं तो मुझे बहुत कमजोरी लगती है। ओह मैं बहुत कमजोर हूं, क्लास कैसे दूंगा, है कि नहीं? मैं तो एकादशी में भी व्रत नहीं कर पाता कि एकदम बिना खाए रह जाऊं या फल पे रह जाऊं ना। वैसे भगवान ने कहा कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, इसलिए हमने फल की इच्छा त्याग दी है, प्रसाद ले लेते। भगवान कोई आज्ञा नहीं पालन कर पाया, आपकी एक आज्ञा तो जरूर पालन करूंगा, कर्म करूंगा, लेकिन फल की इच्छा नहीं करूंगा। अनाज की इच्छा कर सकता हूं या फिर कूटू के रोटी की इच्छा कर सकता हूं, लेकिन फल की इच्छा नहीं करूंगा। तो कर्म के अधीन कृष्ण नहीं हैं, फिर भी जन्म लेते हैं। आपको कुछ प्राइम मिनिस्टर वाली बात समझ में आ रही है? सारे कैदी आते हैं अपने कर्म के अधीन होकर, सही बात मानते हैं, तो अब कोई प्राइम मिनिस्टर क्यों आएगा यहाँ पे, जरूर ये कैदी है। लेकिन नहीं, प्राइम मिनिस्टर होते हुए भी या राजा होते हुए भी वह आ सकते हैं। क्यों आते हैं वो अगले श्लोक में बताएंगे।
अभी खाली ये व्याख्या हो रही है कि कैसे आते हैं, आपका जन्म किस प्रकार होता है। तो कुछ समझ में आ रहा है किस प्रकार से होता है? अपनी शक्ति से भगवान आते हैं, ये इस प्रकार होता है। हम लोग अपनी शक्ति से नहीं आते हैं, ना अपनी शक्ति से जाते हैं अपनी शक्ति से जाते भी नहीं है और अपनी शक्ति से आते भी नहीं है। ये नहीं कह रहे अब बस मैं परसों पैदा हो रहा हूँ ऐसा नहीं कह सकते आप कि परसों। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बड़े विनोद में कहते हैं कि अब ऐसा भारत का प्राइम मिनिस्टर ऐसा कोई नहीं हुआ, कोई किसी माता को बोल दे अब आपने बड़ी सेवा करी, अब हम 3 जन्म तक आपके बेटे बनेंगे। ऐसा कोई नहीं कह सकता। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने, क्या नाम था, सुतपा, प्रश्नीय सुतपा को आशीर्वाद दिया था कि हम 3 जन्म तक आपके बेटे बनेंगे। भगवान बने। उनको बड़ा अच्छा लगता है, महाराज बड़ा विनोद में कहते हैं कि ऐसा कोई बच्चा हुआ जो पैदा होते ही माता पिता की पत्री बताने लगे। भगवान पैदा हुए, प्रकट हुए, बोला कि पिछले जन्म में आप प्रश्नी सुतपा थे। उसके बाद क्या थे, सेकंड वाले में क्या थे, इस बार देवकी वसुदेव हैं और एक और भी थे ना बीच में, कश्यप और अदिति, नहीं द्रोण तो उधर चले गए। हाँ, द्रोण और अदिति थे, द्रोण और अदिति नहीं, प्रश्नी और सुतपा थे। उसके बाद देवकी और वसुदेव, बीच में और भी बने हैं क्या, कश्यप और अदिति, मैं श्योर नहीं हूँ। एनी हाउ उन हम लोग को तो, हम तो सब वो भी भूल गए, लेकिन देती नहीं, लाल बुजक्कड़ गिरी, चलो देती दैत्यों की माँ थी कुछ भी चेप देंगे अदिति और कश्यप भी के बेटे के रूप में आए थे, भगवान वामन देव आए थे। क्योंकि इसके बाद भगवान कहाँ बेटे बने हैं, तीसरे तो जन्म यही हुआ ना। तो पृष्टि सुतपा, कश्यप, अदिति और उसके बाद देवकी वसुदेव के रूप में आए। इस प्रकार से बता दिया। यहाँ तो हम पैदा होते हैं तो हमको कई समय तक तो अपना नाम याद नहीं होता है, हम अपना नाम नहीं बोल पाते हैं। बार बार व्यतिरेक में देखना चाहिए कि हम भगवान से हमारा कितना कर्म अलग प्रकार से है। और किसी भी एक व्यक्ति को यहाँ पे नहीं पता है उसकी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ खुद नहीं पता है, विश्वास पे मान के चल रहे हैं। एक भक्त को हमने पूछा आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, हमको पता नहीं। क्यों? माँ ने बताया नहीं, माँ को पता नहीं, माँ ने ध्यान नहीं दिया। अब कैसे मालूम करेंगे? या तो कोई मिस्टिक योगी होगा, जो भी कोई योगी आपको बताएगा, लेकिन हम खुद नहीं जान सकेंगे ना। पहले इतनी बात समझ लीजिए, क्या हम लोग इस जन्म का अपना डेट ऑफ बर्थ भी जानते हैं? जानते हैं क्या? श्रद्धा से स्वीकार कर लेते, उसी आधार पे कुंडली बन जाती। कभी मान लो गलत भी होगा तो कुंडली गलत बन जाएगी आपकी। हो सकता हो कि सन्यास योग हो तो गृहस्थ, और गृहस्थ योग हो तो सन्यास, ये भी हो सकता है, घड़ी घड़ी में चेंज हो जाएगा। क्वाइट इंटरेस्टिंग। कर्म के वश में हम जन्म लेते हैं, तो भगवान ऐसे जन्म नहीं लेते हैं। अच्छा, इससे क्या फायदा होगा हमको, वो आप जानते हैं। जन्म कर्म चे में दिव्यम एवं युवेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जना। कभी कभी मैं उदास हो जाता हूँ, लगता है इस जन्म में तो चांस नहीं है भगवान के जाने का। कोई बात नहीं, फिर भी भगवान के पास जाने का, लेकिन कोई बात नहीं। तत्व में समझते शायद भगवान देख लें, इसको समझ में आ गया, 10-20% समझ में आया, लग रहा है कुछ, ये 5% या 1%, हाँ चलो इतने में पास कर देता हूँ बच्चे को, ये भी हो सकता है। आप लोग कभी लगता नहीं ऐसे आ जाता होगी फीलिंग ना कि इस जन्म में कोई चांस नहीं है अपना, लेकिन पता नहीं आप लोग कैसे, हमको तो कभी कभी ऐसा लग जाता है। तथापि 16 तत्वों से युक्त लिंग शरीर रहित आपका जन्म कैसे है? मैंने इसका एनालिसिस नहीं किया। 16 तत्वों का अर्थ क्या होगा? 5 पंच महाभूत, पंच तन मात्राएं, हम लोग गिन चुके हैं इसको पहले। रूप रस गंध शब्द और स्पर्श, ये 5। उसके बाद 5 ज्ञानेंद्रियां तो हो गई 10, 5 कर्मेंद्रियां यानी कि 15 और 1 मन, हाँ ये हो गया, तो ये 16 हो गया। इसी से हमारा ये लिंग शरीर बनता है। तो इससे रहित आपका जन्म कैसे? अर्थात इस जगत में तो हम देखते हैं भाई किसी का स्थूल शरीर होता है, किसी का सूक्ष्म शरीर होता है, तब जाकर के हम काम करते हैं। तो आपका इससे रहित शरीर कैसे हो गया? इस पर अगर को जिज्ञासा हो तो कहते हैं अपनी शुद्ध सत्वमय प्रकृति को अधिष्ठाया, अर्थात स्वीकार करके बड़े हुए विशुद्ध सत्व गुण युक्त स्वरूप से स्वेच्छया अवतार लेता हूं, यह भाव है। इसका अर्थ समझ पा रहे हैं? मान लो प्रश्न करें कि जो आपका स्वरूप है ये क्या, ये लिंग शरीर के बिना कैसे? लिंग मतलब सूक्ष्म शरीर कह लीजिए, सूक्ष्म शरीर के बिना कैसे
कैसे आपका प्रकट हो रहा है? स्थूल और सूक्ष्म शरीर दोनों ही नहीं आपके, ऐसे कैसे हो रहा है? तो कह रहे हैं कि प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाया संभवामि आत्ममाया। प्रकृतिम अर्थात प्रकृतिम स्वाम मतलब अपने सच्चिदानंद स्वरूप को, जिसमें केवल शुद्ध सत्व है, उसमें कोई सत्वगुण रजोगुण तमोगुण नहीं है, उसको स्वमाया अपनी शक्ति से प्रकट करता हूं। सारी जिज्ञासा शांत हो गई? श्रीधर की नेक्स्ट। पानी वानी पिलाएं आप लोगों को, सब लोगों को? ये टीका तो क्लियर हो रही। पढ़ के कोई नहीं आया ना? कितने लोग पढ़ के आए? 1 2 3 4 5 6 लोग पढ़ के आए। इधर भी पढ़ रहे हैं 7। समझ में आया था कुछ कुछ? ठीक है, अब आप एक बार फिर से पढ़ लेना, तब एकदम पक्की बात समझ आएगी। कठिन कुछ नहीं है, वो केवल पहली बार पढ़ रहे हैं और मन में एक भय हो जाता है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। व्यक्ति पहले ही ये पूर्वाग्रह से ग्रसित रहता है, हमको ये पढ़ रहे हैं लेकिन हमको समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से मन को बंद कर लेंगे तो नहीं समझ में आएगा। और जो पहली बार सुन रहे हैं वो तो आप समझने के लिए बैठिए ही मत, बस खाली सुन लीजिए, हाँ 20 मिनट बाकी हैं पूरा कर लेते हैं, वो बैठिए मत पढ़ने, बैठिए लेकिन समझने के लिए मत बैठिए, आप खाली सुनने के लिए बैठिए। ऐसे भी बैठना होता है, हाँ ऐसे भी बैठना होता है, समझने की कोई जरूरत नहीं। सुनिए कि हाँ कृष्ण कृष्ण हो रहा है, कुछ प्रकृति बात हो रही है, कुछ ऐसा करके। पहली बार में तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि सच्चिदानंद का अर्थ क्या होता है वही समझना चाहिए। बहुत सारी भाषा ही नहीं समझ में आ रही तो कठिनाई हो जाएगी ना। मान लीजिए मैं जापानीज बोलने शुरू कर दूँ तो क्या होगा? समझ में नहीं आएगा। मतलब जो एकदम पहली बार सुन रहे हैं, जो रेगुलर सुन रहे हैं वो समझ रहे होंगे इस बात को। सारार्थ वर्ष नहीं। और इतने सारे मैसेज कर दिए आप लोगों ने। देखिए आज कोई भी प्रश्न अगर अनावश्यक होगा तो उधर हम उसको देखेंगे भी नहीं, पढ़ेंगे भी नहीं। अभी प्रश्न मत करो। सारार्थ वर्ष नहीं, सुनिए। सारार्थ वर्ष नहीं किसलिए लिखी है? श्री विश्वनाथ ठाकुर ने। श्री भगवान अपने जन्म तत्व के संबंध में बता रहे हैं। जन्म तत्व मतलब जन्म के सत्य के संबंध में बता रहे हैं, कैसे जन्म होता है उनका। मैं अजन्मा होकर भी देव मनुष्य पशु इत्यादि योनियों में आविर्भूत होता हूं। लेकिन ध्यान देना होगा कि जब भगवान देवता की योनि में आ रहे हैं तो वो देवता नहीं है, मनुष्य की योनि में आ रहे हैं तो मनुष्य नहीं है, और पशु की योनि में आते हुए भी पशु नहीं है। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, कच्छप अवतार, कछुए की पूजा नहीं की जाती है। मछली तो अत्यंत तमोगुण का योनि मानी जाती है। और कौन सा बताया मैंने भी? वराह अवतार, सुअर। सुअर की पूजा कौन करेगा? लेकिन हम लोग वराह द्वादशी मनाते हैं। तो यद्यपि आकार उनका पशु जैसा लग रहा है लेकिन वह पशु नहीं है। तो ये जन्म का सत्य है भगवान का। उसी प्रकार से देवताओं में भगवान कैसे आए? वामन देव के रूप में आए, लेकिन वो देवता नहीं हैं। मनुष्य में तो स्पष्ट है, भगवान श्री राम के रूप में आए, भगवान कृष्ण के रूप में आए, लेकिन वह मनुष्य नहीं है, वो क्षत्रिय नहीं है। ठीक है। यदि प्रश्न हो कि इसमें क्या विचित्रता है, जीव भी तो वस्तुतः अज ही है। ये ग्रहण किया आपने? क्या हमारा कभी जन्म होता है? हमारा जन्म नहीं होता है, हम शरीर स्वीकार करते हैं। तो अगर आप भी अजन्मा हुए तो उसमें कौन सी आश्चर्य की बात? जीव भी तो वस्तुतः अज ही है और स्थूल शरीर के नाश होने पर जन्म ग्रहण करता है। तो इसके उत्तर में कहते हैं अव्यय आत्मा, अर्थात मेरा शरीर अनश्वर है। श्लोक कैसे शुरू हुआ था? अजोपि सन, मैं अजन्मा हूं। तो प्रश्न करे कि भाई तो जीवात्मा भी तो अजन्मा है, लेकिन जीवात्मा अव्यय आत्मा नहीं है। हमारा देह चेंज होता है, हमारा मन चेंज होता है। मन कितना चेंज होता है तो आप समझ ही रहे हैं। एक क्षण ये बोले हम ये करेंगे, फिर हम ये नहीं करेंगे, तो सब समझ ही रहे हैं। हमारा संकल्प चेंज होता है, हमारी बुद्धि चेंज होती रहती है। तो यह क्या हम लोग अव्यय आत्मा हैं? नहीं। हमारी आत्मा तो चेंज नहीं होती है, लेकिन आत्मा का जो देह है वह चेंज होता रहता है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं नहीं, मैं विलक्षण हूं, मैं विचित्र हूं, क्योंकि अज भी हूं और अव्यय आत्मा भी हूं। स्पष्ट समझ में आ गया? कोई कठिनाई समझने में? ठीक है। तो इसके उत्तर में कहते हैं अव्यय आत्मा अर्थात मेरा शरीर अनश्वर है।
परंतु जीव का शरीर नश्वर है। तो इन्होंने क्या लिया अर्थ? आत्मा का शरीर। आत्मा के बहुत सारे अर्थ हैं, आत्मा का यहाँ पे अर्थ ले रहे हैं शरीर। तो जीव का शरीर जो यहाँ पे लेता है वह कैसा है? नश्वर है। और भगवान का शरीर अगर कहा जाए तो वैसे भगवान का शरीर और शरीर का भेद नहीं है, लेकिन फिर भी जो विग्रह वो कैसा है? वह नश्वर, अनश्वर है, अनश्वर। ठीक है। और भी जीव का अजत्व भिन्न प्रकार का है। अविद्या जनित देह के संबंध से ही उसका जन्म है, किंतु ईश्वर होने से स्वदेह से अभिन्न मेरे अजत्व और जन्मवत्व ये दोनों ही स्वरूप सिद्ध हैं। ओहो, क्या हिंदी है! आहा! जीव यद्यपि अजन्मा है, लेकिन उसका अजन्मापन अलग प्रकार का है। क्यों? क्योंकि वह अविद्या से जनित देह को स्वीकार करता है। अविद्या से जनित देह का अर्थ क्या होता है? अविद्या के कारण वह अपने स्वरूप को भूला हुआ है और भोग की वासना से वासित है। उसकी भोग की इच्छा है, तो जैसी भोग की इच्छा है, जिस प्रकार की उसकी अविद्या का स्वरूप है, अगर ऐसे कहा जाए तो उस प्रकार से उसको शरीर प्राप्त होता है। कर्मणा दैव नेत्रेणा जंतुर देह उपपत्ति, कर्म के द्वारा कर्मानुसार और दैव की अध्यक्षता, भगवान की अध्यक्षता में जीव की विभिन्न प्रकार की देहों की उपपत्ति होती है। ये अजत्व है। यद्यपि जीव का जन्म कभी नहीं होता है, लेकिन जो वो देह स्वीकार कर रहा है वह अविद्या पे आधारित है, तो वह परतंत्र है कि किस तरह प्रकार का देह प्राप्त होगा। इजी है। लेकिन ईश्वर होने से, अर्थात प्रकृति का भी नियामक होने से, जीवों का नियामक होने से, स्वदेह से अभिन्न अर्थात भगवान का देह भगवान से अलग नहीं होता है। तो भगवान का अजत्व और जन्मवत्व यानी जन्म लेना, ये दोनों ही विलक्षण हैं, स्वरूप सिद्ध हैं। स्वरूप सिद्ध है का मतलब भगवान प्रकट होते हैं, भगवान को कोई देह स्वीकार नहीं करना पड़ता। यद्यपि भगवान अजन्मा हैं, लेकिन इस जगत में प्रकट होने के लिए उनको कुछ देह नहीं ग्रहण करना पड़ता है, वह अपने स्वरूप सिद्ध विग्रह को प्रकट कर देते हैं। यह कहने का अर्थ है स्वरूप सिद्ध, मतलब उनका स्वरूप सिद्ध है, उनको स्वरूप की प्राप्ति करने की जरूरत नहीं है। जैसे हाँ परफेक्ट है, परफेक्ट है भगवान। जैसे सूर्य अपने आप को प्रकट कर देते हैं, सूर्य अब कोट पैंट पहन के नहीं प्रकट होते हैं, वो अपने स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। अच्छा, अगर अभी पूछे जाए स्वरूप सूर्य का स्वरूप कैसा है, तो वैसा ही है जैसे दोपहर में दिखाई पड़ता है, वो वैसे ही हमेशा रहते हैं। इजी है ना, समझ में आ रहा है? हाँ, कुछ कठिनाई? घबराइए मत, इस टीका के बाद हम रुक जाएंगे, हम उसके बाद डाइजेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। आप लोग जुगाली करते रहिएगा श्लोकों को, क्या बोला गया है इतना पढ़ लीजिएगा और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कल दुर्घट कहीं और न घटने वाला होने के कारण यह विचित्र और तर्कातीत है। मतलब ये किसी और के संग नहीं होता है, किसी अन्य जीव के संग नहीं होता है, केवल भगवान के संग होता है कि भगवान अपने विग्रह को अपनी शक्ति से स्वयं प्रकट कर दें और देह को स्वीकार ना करें। अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा, समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए अब अगला जन्म लेना है तो क्या चाहिए? बोलिए, अगला जन्म लेना है तो क्या चाहिए? इच्छा तो है ही, इच्छा के बिना कैसे जन्म होगा? अगर मैंने पूछा कि अगला जन्म लेना है तो मतलब इच्छा है ना जन्म लेने की। शरीर छोड़ना पड़ेगा और शरीर लेना पड़ेगा, उसके बिना भी ले सकते हैं जन्म। समझ में आ गया? अब इस जगत में कोई व्यक्ति आप ऐसा नहीं सोच सकते हो कि जिसको दोबारा जन्म लेने का प्रोविजन हो, कि भाई प्लान कर रहा है कि अंबानी क्या पैदा हो या कहीं भी पैदा हो, कुछ भी पैदा हो, किसी तरह से पैदा हो, तो बिना शरीर धारण किए। एक माता जी हमारे ग्रुप में बोली, हम चाहते हैं भगवान के पास ना पहुंचे तो अगले जन्म में कम से कम ब्रह्मचारी बन जाए। तो ब्रह्मचारी तो बिना शरीर धारण किए नहीं बन सकते ना। ब्रह्मचारी के लिए भी तो पुरुष का शरीर धारण करना पड़ेगा ना। कोई कोई माता सोचती है कि हम अगले जन्म में सन्यासी बनेंगे, तो क्या बिना शरीर के बन जाओगी? भूत सन्यासी? अरे भूत में भी तो आपको सूक्ष्म शरीर चाहिए, शरीर चाहिए ना। जैसे आप मान लीजिए मैं कहूं कि चलिए अब अगली क्लास पानी के अंदर होगी, पानी के अंदर होगी पानी के अंदर कैसे होगी? तो आप पानी के अंदर करने में क्या दिक्कत है? क्योंकि ये जो शरीर है हमारा, ये पानी में नहीं रह सकता है। तो आप कहेंगे ठीक है प्रभु जी, आप स्कूबा डाइविंग क्या होता है, वो डाइविंग सूट
स्कूबा डाइव होता है ना, क्या होता है, वो पहन लीजिएगा और हम लोग पहन करके पानी में कूद जाएंगे, फिर कथा खाएंगे। तो यानी पानी के अंदर आपको अगर कथा सुननी और मुझे बोलनी है तो हमें एक विशेष प्रकार का देह या विशेष प्रकार का शरीर लेंगे। नहीं नहीं, यहाँ नहीं, पानी में, हम लोग अंतरिक्ष में क्लास करेंगे, अंतरिक्ष में क्लास करेंगे। तो आप समझ गए कि आपको एक स्पेस सूट पहनना पड़ेगा तब अंतरिक्ष में जाएंगे। अग्रीड? तो इस जगत में व्यक्ति को जन्म लेने के लिए देह स्वीकार करना पड़ता है। तो भगवान का जो जन्म लेना है वह विलक्षण नहीं हो गया, क्योंकि भगवान को कोई शरीर धारण नहीं करना पड़ता, ना सूक्ष्म ना स्थूल। और हमारा यद्यपि हम अजन्मा है, लेकिन जन्म लेने के लिए हमको देह धारण करना पड़ता है। तो इसलिए भगवान का ये कहना कि अजोपि सन, अजन्मा होते हुए भी मैं जन्म लेता हूं, भगवान का विलक्षणता दिखा रहा है। ठीक है, अच्छा, तो सब बड़ा विचित्र है और तर्कातीत है, क्योंकि अब देखिए ये हमारे तर्क के बाहर जा रहा है, एकदम बाहर जा रहा है ना, कि ऐसा कोई व्यक्ति जो बिना देह के प्रकट हो जाए। और एक बात ध्यान रखना, भगवान कृष्ण के सामने बैठे हो तो आपको लगेगा ऐसा ही जैसे हमारा शरीर है। अगर ऐसा नहीं लेता तो दुर्योधन उनको भगवान नहीं मान लेता। आप ऐसा सोचते हो ना, भगवान का सिर ऐसा होगा, आत्मा मतलब आर पार उंगली चली जाए, यही सोचेंगे ना आप? कुछ ऐसी, मन से भी सूक्ष्म आत्मा है, बुद्धि से भी सूक्ष्म है, तो मन तो है ना, ऐसे मन में तो आप ऐसे हाथ पांव नहीं डाल सकते मन के इसमें, कहां जा रहा है आपका मन? तो आप कहेंगे जो व्यक्ति पूरी तरह चिन्मय है, पूरा चिदघन है, आत्मा स्वरूप है, वो तो उसके शरीर के आर पार आपका हाथ चला जाएगा, कुछ तो सोचेंगे आप। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। जब यहां आते तो लोग ये सोचते हैं कि एकदम इंसान है, तभी तो मारने का प्रयास करते हैं। ये हिसाब किताब है, बड़ा अचिंत है, इसीलिए कह रहे हैं तर्कातीत है। इसीलिए भगवान के भक्त इसको अचिंत मानते हुए स्वीकार करते हैं कि है सब कुछ सत्य भगवान के बारे में, हमारी बुद्धि के परे है। भगवान कृपा करके बता रहे, इसको यथावत स्वीकार करते हैं। अतएव क्यों नहीं, भगवान का अजत्व विलक्षण है, दुर्घट है, इसलिए पुण्य पापादि के कारण जीव के सत असत योनियों में जन्म लेने की भांति मेरे जन्म की आशंका नहीं है। पुण्य करता है तो सत योनि अर्थात देवता आदि बनता है, और पाप करता है तो असत योनि बनता है, या तो जाता है यानी जानवर में जाता है, या फिर और खराब योनि को प्राप्त करता है, असुर बनता है। तो ऐसी आशंका भगवान पे नहीं कर सकते, क्योंकि ये पुण्य और पाप से क्या मिलेंगे? सत या असत भौतिक शरीर मिलेंगे, लेकिन भगवान का शरीर इस प्रकार का नहीं है। ये बात है। इसके लिए ही कहते हैं जीवों के ईश्वर होने पर भी, अर्थात कर्म की परतंत्रता से रहित होकर भी मैं जन्म ग्रहण करता हूं। अब फिर प्रश्न ले लीजिए कि क्या कोई व्यक्ति इस जगत में बिना कर्म के बंधन के पैदा हो रहा है? तो उत्तर है नहीं। तो अब भगवान कह रहे हैं कि भूतानाम ईश्वरोपि सन, भूतों के ईश्वर हैं, यानी अन्य जीव किस प्रकार से कर्म के अनुसार जन्म ले रहे हैं उसके ईश्वर नियामक भगवान हैं। ऐसा होते हुए भी, कर्म के अधीन ना होते हुए भी जन्म ले रहे हैं। नहीं तो इस जगत में सभी लोग कर्म के अधीन होकर ही जन्म लेते हैं। इसे रोके, ठीक है। अच्छा, जीव भी अपने बंधक लिंग शरीर के कर्म से प्राप्त होने वाले देवता आदि के शरीर को प्राप्त करता है। आप परमेश्वर लिंग रहित सर्वव्यापक और काल कर्म आदि के नियंता हैं। बहुत श्यामा अर्थात बहुत हो सकता हूं। श्रुति के इस वचनानुसार आप सर्व जगत रूप हैं ही, तथापि विशेष भाव से आप ऐसा कहते हैं कि एवं भूतो अप्यहम संभवामि, अर्थात ऐसा होने पर भी मैं आविर्भूत होता हूं। इससे मैं समझता हूं कि संपूर्ण जगत से विलक्षण विशेष अपने नित्य स्वरूप को प्रकाशित करने के लिए ही आपका जन्म होता है। आपके वे शरीर कैसे होते हैं? इसके उत्तर में कहते हैं प्रकृति स्वाम अधिष्ठाया इत्यादि। यहाँ प्रकृति शब्द से यदि बहिरंगा माया शक्ति को लक्ष्य किया जाए तो इसके अधिष्ठाता परमेश्वर इसके द्वारा ही जगत रूप होते हैं। इससे किसी विशेषत्व की उपलब्धि नहीं होती है। शब्द कोश में कहा गया है संसिद्धिम प्रकृतिम तुम्हें स्वरूपम च स्वभाव च, अर्थात समसिद्धि और प्रकृति के तात्पर्य हैं स्वरूप और स्वभाव। अतएव यहाँ प्रकृति शब्द स्वरूप को ही लक्ष्य किया गया है। कठिन हो गया समझने में। देखिए
अगर कोई कहे, यहाँ इसका इसे कहने का आशय क्या है समझने का प्रयास कीजिए। भगवान श्री कृष्ण लिंग रहित हैं, अर्थात स्थूल और भौतिक शरीर से रहित हैं, फिर भी इस जगत को भगवान का शरीर कहा गया है। तो क्या आप इस प्रकार से तो पहले से ही प्रकट हैं। इदम ही विश्वम भगवान इवेतर, ये जगत भगवान जैसा है क्योंकि भगवान की शक्ति है। यद्यपि भगवान का लिंग शरीर नहीं होता है, लेकिन जगत तो अब जगत के रूप में तो भगवान है ही। हम लोग बोल चुके हैं ना, गाय गोबर के रूप में है, गोबर गाय नहीं है लेकिन गाय गोबर है, क्योंकि गोबर गाय से आया है। तो गाय गोबर के रूप में प्रकट है या नहीं है? ये गोबर किसका काम है? ये गाय का काम है। तो गाय गोबर के रूप में प्रकट है कि नहीं? लेकिन गाय गोबर गाय का बहिरंगा स्वभाव है। तो कह रहे हैं कि आप इस जगत में इस प्रकार से तो प्रकट हैं, तो इसमें तो कोई विशेष बात नहीं हुई। तो कहते हैं हाँ ये बात सही है, मैं वैसे विशेष रूप से प्रकट होने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं मतलब भगवान श्री कृष्ण अपने प्रकृति अर्थात अपने स्वरूप में प्रकट होते हैं, यानी सच्चिदानंद स्वरूप में प्रकट होते हैं, ये कहने का अर्थ है। थोड़ी कठिन हिंदी थी, ये इस प्रकार से इसका अर्थ हुआ। ये कठिन है, मुझे पता है कठिन थोड़ा समझने में। तो पूछ रहे हैं कि वो शरीर कैसे होते हैं जो आप प्रकट करते हो? ये भौतिक जगत को आपने प्रकाशित किया हुआ है, वो तो कोई विशेष नहीं है, वो तो दिख ही रहा है। लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि संभवामी में प्रकृति में मैं प्रकट होता हूँ, वो उसका क्या अर्थ है? तो वो शरीर कैसे होते हैं? तो कह रहे हैं प्रकृति में स्वाम अधिष्ठाया, अपने। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं, प्रकृति शब्द से यदि बहिरंगा माया शक्ति को लक्ष्य किया जाए तो प्रकृति दो प्रकार की होती है, प्रकृति अंतरंगा शक्ति और अंतरंगा प्रकृति और बहिरंगा शक्ति। तो बहिरंगा प्रकृति के तो भगवान अधिष्ठाता है ही, जगत उनका स्वरूप है ही, तो अब उसमें तो कोई विशेष बात नहीं है, वो तो दिख ही रहा है। ये जगत तो आप नहीं कह सकते कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है जगत प्रकट होता है। जगत में ही धर्म की ग्लानि होती है कि नहीं? जगत में ही धर्म की ग्लानि हो रही है ना। तो जगत तो भगवान के भौतिक रूप में प्रस्तुत है, इसमें विशेष बात क्या है? तो उस भौतिक जगत के बारे में नहीं भगवान बोल रहे हैं, जो कि उनकी एक अभिव्यक्ति है, लेकिन उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं, भौतिक जगत के बारे में नहीं बोल रहे हैं। तो ये प्रकृति में स्वाम अधिष्ठाया मतलब प्रकृति को स्वीकार करते, अपनी प्रकृति को स्वीकार करते। तो बहिरंगा शक्ति भी भगवान की प्रकृति है, लेकिन भगवान तो उसको पहले ही स्वीकार किए हुए। तो उसको स्वीकार करके आता हूं, ये तो मतलब नहीं बन रहा है ना। उसको तो पहले ही भगवान स्वीकार किए हुए और जगत के रूप में दिख रहे हैं भगवान। क्या ये गुगली कैच नहीं कर पा रहे हैं आप लोग? नहीं, ऊपर से आ रही है गुगली, टच हो रही है, हल्का हल्का टच हो रहा है, ठीक है। प्रकृति में स्वाम अधिष्ठाया का अर्थ यह नहीं होगा कि भगवान बहिरंगा प्रकृति को स्वीकार करते हैं, वो तो भगवान सृष्टि के लिए पहले स्वीकार कर लेते हैं, स्वीकार करके वो चलती रहती है अपने हिसाब से। मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगदवि परिवर्तते। तो यहां पे प्रकृति का अर्थ क्या है? मया दक्षिण प्रकृति, क्या अर्थ है प्रकृति का? बहिरंगा स्वभाव। लेकिन यहां क्या बोल रहे हैं? प्रकृति में स्वाम अधिष्ठाया, अपनी प्रकृति को अधिष्ठित करके करता आता हूं, तो उसका अर्थ है भगवान सच्चिदानंद स्वरूप को स्वीकार करते हैं। शब्दकोश में कहा है संसिद्धि प्रकृतित्व में स्वरूपम च स्वभावश्च। समसिद्धि और प्रकृति, इन दो शब्द के तात्पर्य हैं स्वरूप और स्वभाव। तो समसिद्धि से कोई मतलब नहीं है भी हमारा। यहां कह रहे हैं कि शब्दकोश में बोला गया है कि समसिद्धि और प्रकृति दो शब्द हैं, इनके दो प्रकार के तात्पर्य होते हैं, स्वरूप और स्वभाव। अर्थात प्रकृति का तात्पर्य है, समसिद्धि का तात्पर्य हो सकता है स्वरूप और स्वभाव, और प्रकृति का तात्पर्य भी हो सकता है स्वरूप और स्वभाव, ये अर्थ है। तो यहाँ प्रकृति शब्द आया है, उसके तात्पर्य क्या है? स्वरूप और स्वभाव। अतएव यहां प्रकृति शब्द स्वरूप को ही लक्षित किया गया है, अर्थात स्वरूप, स्वाम स्वरूप अधिष्ठाया, अपने स्वरूप को, अपने सच्चिदानंद स्वरूप को स्वीकार करके मैं प्रकट होता हूं, या अपने दिव्य स्वभाव को स्वीकार करके प्रकट होता हूं, यह भी अर्थ दिया गया। श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं अपना स्वरूप माया शक्ति का नहीं, आपका स्वरूप माया शक्ति का नहीं, बल्कि आपका स्वरूप सच्चिदानंद ही है। अतएव आपकी प्रकृति शुद्ध सत्वात्मिका है। यह भी पढ़ा था आपने। शुद्ध सत्वात्मक स्वरूप को स्वीकार करके भगवान आते हैं। स्वीकार करके मतलब हमेशा ही स्वीकृत रहता है, खाली कहने की बात है। श्री रामानुजाचार्य के अनुसार प्रकृति का अर्थ है स्वभाव। आप अपने ही स्वभाव में प्रतिष्ठित रहकर स्वेच्छानुसार ही स्वस्वरूप में आविर्भूत होते हैं। प्रकृति का अर्थ हुआ स्वभाव। सच्चिदानंद घन एक रस, इन शब्दों के द्वारा माया को यहां अलग रखा गया है। तो समझ में आ गया भगवान का स्वभाव क्या है, स्वभाव क्या है।
सच्चिदानंद स्वरूप। तो अगर स्वभाव लेंगे तो भी वही अर्थ हुआ कि भगवान सच्चिदानंद स्वरूप में प्रकट होते हैं। आप स्वरूप कहो तो वह भी वही अर्थ है, ठीक है। वो अलग अलग अर्थ ले रहे हैं, बात वही आ रही है। स्वाम का अर्थ अपना स्वरूप, ये बड़ा स्पष्ट है। स्व मतलब अपना, स्वाम मतलब अपना। श्रुति में कहा गया है स्व भगवतः कस्मिन प्रतिष्ठितः स्वमहिमनि, वह भगवान अपनी ही किसी महिमा में प्रतिष्ठित है। इसको ऐसे लीजिए, स्व भगवतः कस्मिन प्रतिष्ठितः, वह भगवान कहाँ प्रतिष्ठित है, तो कहते हैं स्वमहिमना। स्वमहिमनी मतलब अपनी महिमा में, तो यानी भगवान अपने स्वरूप में स्थित है। जैसे कि सूर्य अपने तेज में रहता है, सूर्य किसी से तेज लेता नहीं है। स्वमहिमना, स्वधामना, धामना स्वेना, स्वेना धामना, अपनी धामना, अपनी शक्ति में, अपने धाम में भगवान रहते हैं। वो किसी से धार लेके नहीं लेते, रेंट पे नहीं लेते हैं जो खाली करना पड़ेगा, ठीक। आगे देख लीजिए, तो स्वाम प्रकृति मतलब अपने स्वरूप में रहते हैं, वो किसी का उधार लिया गया स्वरूप नहीं है। हम लोगों ने इस समय देह उधार पे लिए हुए हैं, मानते हैं सब लोग? क्या कोई मकान मालिक है या सभी लोग रेंट पे रह रहे हैं? हाँ जी, हम तो रेंट पे रह रहे हैं, हम तो रेंट पे रह रहे हैं, कि नहीं? शर्म आ रही ना अभी तक सोचते रहते हैं कि हम लोग मकान मालिक है, लेकिन हम सब लोग इस रेंट के मकान में रह रहे हैं। श्री मधुसूदन सरस्वती के अनुसार वे अपने स्वरूप में ही अवस्थित रहकर आविर्भूत होते हैं, तो वह स्पष्ट है। और देह तथा देही इस भिन्न भाव से रहित हैं, तथापि देही के समान ही व्यवहार करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने बताया था ना आपको सभी अभी, भगवान में आत्मा और देह का भेद नहीं है, लेकिन देख के लगता है कि उनमें देह और देही का भेद है। अर्जुन कभी गैस नहीं कर पाया कि इनमें देह और देही का भेद नहीं है। ऐसी भगवान माया रचना करते हैं। अब आगे देखिए, यदि प्रश्न हो कि अच्छा, जब आप अविनाशी होकर अनश्वर, मत्स्य, कूर्म आदि स्वरूपों को ग्रहण करते हैं, तब क्या आपके वर्तमान आविर्भूत स्वरूप और पूर्व के आविर्भूत स्वरूपों की एक साथ उपलब्धि नहीं होती है? तो इसके उत्तर में कहते हैं आत्म माया अर्थात आत्मभूता जो माया है उसके द्वारा यह कार्य होता है। इसका क्या मतलब है? भाई देखो, आपने पहले प्रकट किया कूर्म अवतार, मत्स्य अवतार, तो वो भी अविनाशी हैं, वो तो नष्ट होंगे नहीं, वो नष्ट नहीं हुए ना। और आप भगवान श्री कृष्ण के रूप में आ गए तो वह भी नष्ट नहीं होगा। तो जब ये अवतार लेंगे तो फिर वो भी साथ में आ जाएंगे कि चलो भाई, महाभारत के युद्ध में कूर्म अवतार भी आ गए और मत्स्य अवतार भी आ गए। वो कैसे नष्ट हो रहे? वो नष्ट मतलब वो कहाँ जा रहे हैं? एक प्रश्न बनेगा ना कि आप आ रहे हो तो बाकी अवतार कहाँ है? वो भी तो अविनाशी है ना। अभी आपने बोला था ना बहुने में व्यतीता नहीं, तो वो भी तो नष्ट नहीं हुए होंगे, वो कहाँ गए? तो वो भी दिखने चाहिए और वो तो नहीं दिख रहे हैं, कि आप दिख रहे हो, ये कैसे हो रहा है? कितना अमेजिंग है ना ये श्लोक। श्रीमद् भगवद गीता की जय। अमेजिंग, मैंने बोला था ना अद्भुत अद्भुत है। कहाँ कहाँ आचार्यों ने सोचा है। तो वो कैसे हैं? आप भी वर्तमान हैं और वो वर्तमान नहीं, इसका मतलब वो नष्ट हो गए। लेकिन अभी आपने कहा कि वो भी नष्ट नहीं होते, कोई भी स्वरूप अपना नष्ट नहीं होता, तो वो भी रहने चाहिए। अभी कहीं तैरते हुए आ जाते हैं कूर्म अवतार तैरते हुए आ जाए, मत्स्य अवतार आ जाते, तो वो तो नहीं दिख रहे हैं। तो कह रहे हैं ये सब मेरी शक्ति से होता है। जिस शक्ति की वृत्ति अर्थात योग माया द्वारा मेरे स्वरूप का आवरण और प्रकाशन होता है, इसकी सहायता से ही पूर्व काल में अवतीर्ण स्वरूपों को पहले ही आवृत कर वर्तमान स्वरूप प्रकाश करते हुए मैं आविर्भूत होता हूँ। इसका मतलब क्या है? भगवान की आध्यात्मिक शक्ति से जो भगवान के पहले अवतार अवतरित हुए, वो तिरोभाव उनका हो जाता है, और भगवान श्री कृष्ण जब आते हैं तो उसमें सारे अवतार सम्मिलित होते हैं, ये अर्थ है। ठीक है। श्रीधर स्वामी पाद अपनी टीका में लिखते हैं, मैं आत्म माया अर्थात सम्यक प्रच्युत ज्ञान बल वीर्यादि शक्ति के द्वारा ही आविर्भूत हुआ करता हूँ। मतलब उसमें कोई कमी नहीं आती, तो भी हमने पढ़ लिया। श्री रामानुजाचार्य अपने भाष्य में लिखते हैं, श्री भगवान आत्म माया अर्थात आत्मज्ञान के द्वारा आविर्भूत होते हैं। माया व्यूनम ज्ञानम, यहाँ माया शब्द ज्ञान का पर्यायवाची है। अभिधान में ऐसा भी कहा गया है। इस माया के सहयोग से ही भगवान प्राचीन जीवों के शुभ अशुभ को जानते हैं। समझ में आया? माया का अर्थ है ज्ञान। तो भगवान देख रहे हैं कि जीवों का स्थिति बड़ी खराब है, इस समय मुझे अवतरित होना चाहिए, तो भगवान इस विवेक के कारण अवतरित होते हैं। अब मैं नहीं आऊँगा तो इनका उद्धार होने वाला नहीं, बहुत उनके अशुभ कर्म है, मुझे अवतरित होना ही पड़ेगा। तो इसलिए भगवान आत्म माया मतलब अपने ज्ञान के कारण आते हैं।
ज्ञान के द्वारा आते, समझ लेते हैं कि अब मुझे अवतरित होना चाहिए। नेक्स्ट, लास्ट, श्री मधुसूदन सरस्वती के अनुसार देह देही भाव शून्य मुझ भगवान वासुदेव में ऐसी प्रतीति माया मात्र है। अर्थात क्या प्रतीति? वो कहते हैं कि जो व्यक्ति सोच रहा है कि भगवान देह और देही भाव से युक्त हैं, तो ये उनकी माया के द्वारा है। संभवाम्य आत्म माया, ये मेरी माया के कारण लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मैं देह और देही की भावना से युक्त होकर के प्रकट होता हूं, लेकिन ऐसा है नहीं। तो यहां तक आप लोगों को समझाने का मैंने कुछ प्रयास किया छोटा सा। इसको आप लोग अगर पढ़ सकें तो पढ़ लीजिएगा, जो ना समझ में आए कल फिर पूछ लीजिएगा, और फिर हम उसको चर्चा शुरू करते हैं, आगे रखेंगे। ये मेरा प्रश्न है कि कल इसको सुबह चर्चा किया जाए कि शाम को किया जाए, ये थोड़ा सा कठिनाई है। तो शाम को किया जाए, भक्त बोल रहे हैं। तो एक मिनट, श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद।